A very good morning to all of you. Welcome in your online classes of social studies. So today we are going to start with the second chapter of your social and political 2 book, that is role of government in health. In our previous chapter we did with the topic on equality, in which we saw that in our democratic country, our India, since it is a democratic country, whether we are getting all the equality in the society or not, and we covered different topics on that. And even we saw that not only in India, even the foreign countries like the USA, there also the problem of this equality was existing till a time. Now in this chapter we will study about the role of government in health. Now what could be a role of government in the health sector? We all know that our India, it is a democratic country. So in this democracy, the people, they expect the government to take to work for their welfare. Okay, and this welfare, it can be on any of the provisions, like it could be on the education, health, employment, housing, development of roads, electricity, anything. So the people, they expect this democratic government just to take care of them, just to do the things which could be in their welfare. So we will see that how this government, it plays an important role in the health sector of the normal people. Now before proceeding, first we should know that what actually health is. Okay, because जब भी हम चैप्टर में प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले हम हेडिंग की मीनिंग को क्या करेंगे, ब्रीफली अंडरस्टैंड करेंगे, सो दैट इट वुड बी ईजी फॉर अस टू फर्दर मोर प्रोसीड इन द चैप्टर. सो फर्स्ट वी विल नो दैट व्हाट इज दिस हेल्थ. सो हेल्थ मीन्स आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज. हेल्थ क्या होती है? हमारा स्वास्थ्य होता है, हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है. कौन सी एबिलिटी होती है? ताकि हम इलनेस मतलब बीमारियों से और इंजरीज से, चोट से क्या हो सकें, दूर हो सकें. हमारी बॉडी हेल्दी है तभी हम क्या होंगे, हम डिसीज़ फ्री हो सकेंगे, हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो सकेगी. ओके, बट हेल्थ इज़ंट ओनली अबाउट डिसीजेज़. अब जब हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द वन वर्ड हेल्थ. सो हेल्थ केवल क्या हमारी डिसीजेस से रिलेटेड नहीं होता है कि हेल्थ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक बीमारी के बात कर रहे हैं, नहीं. अगर हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी also cover many of the areas, like if the people, they are getting the clean water for drinking purpose, okay, or if they are living in a pollution free environment, they are likely to be healthy. अगर वो साफ़ पानी पिएंगे, जो लोग हैं, जो सोसाइटी है हमारी, जिसमें पीपल रह रहे हैं, वो क्या करेंगे? अगर वो साफ़ पानी पिएंगे, वो एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो वो ऑब्वियसली हेल्दी होंगे. फिर ऑन द अदर हैंड वी कैन सी दैट if the people, they do not get adequate food to eat, or they have to live in the cramped conditions. cramped मतलब जो हमारे कहते हैं slum areas जो होते हैं, okay, they will be prone to illness. जो लोग हैं, जो ये सोसाइटी है, इसे कैसी होनी चाहिए? इसे बहुत ही क्लीन होनी चाहिए, बिकॉज जहाँ क्लीनलीनेस होता है वहाँ पे डिसीज़ स्प्रेड होने के बहुत कम चांसेस होते हैं. तो अगर लोगों को एक एडिक्वेट अमाउंट में फूड नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर वो कुपोषित हैं, उन्हें उतना फूड नहीं मिल रहा जिससे उनकी बॉडी क्या हो सके, हेल्दी सर्वाइव कर सके. उसके बाद वो स्लम एरियाज़ में रह रहे हैं जहाँ सिर्फ गंदगी है, सो उनकी बॉडी प्रोन टू इलनेस होगी, मीन्स उन्हें तो फिर बीमारी होनी ही होनी है. सो इस केस में क्या होंगे, वो हेल्दी नहीं रहेंगे. सो हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ यही नहीं कि बीमारियों से दूर रहना है, इलनेस है. हेल्थ मतलब हम हर चीज़ कवर करते हैं, ओके, कि बीमारियां आती कहाँ से हैं. एक्चुअली जो पानी हम पी रहे हैं, जो जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो एनवायरनमेंट कैसा है, अगर अच्छा है तो हम हेल्दी हैं, फिर हमारी बॉडी क्या है, हेल्दी है. जो खाना हमें खाने को मिल रहा है वो कैसा है, वो साफ़ सुथरा है, ठीक है, उसमें इंसेक्ट्स तो नहीं है, उसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं लगे हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्लाइज के कॉन्टैक्ट में तो नहीं आया है, फिर वो एडिक्वेट अमाउंट में हमें मिल रहा है कि नहीं, जितनी हमें नीड है फूड की. सो ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करते हैं हेल्थ को. ओके, सो this is the health which we will be going to study in this chapter. Now these were the dimensions of health which could be seen. okay, ये जो dimensions हमने health के cover किए, ये तो देखे जा सकते हैं. एक और चीज़ होता है, एक और aspect ऐसा है जो health को cover करता है, but it could not be seen, and that is the mental strain. So
to be healthy, okay, to remain healthy, we also should the need is that we should also be without the mental strain. हमें mental strain से क्या होना चाहिए, बहुत away होना चाहिए. Only then our body it will remain healthy. So all of these various aspects of our lives, they are the part of the health, and when we combine them, they state that what actually health is. Healthcare in India. Now we will see that which kind of healthcare we are having in India. What kind of actual healthcare exists in India. Let us examine some of the aspects of healthcare in India, compare and contrast the situations expressed in the first and second column. You have been provided with two columns and there some of the conditions have been given. You have to compare and contrast these situations. So first we are talking about the first column, column A. It has been written, India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producers of doctors. Approximately 15,000 new doctors qualify every year. So यहाँ पे दिया गया है कि हमारा जो इंडिया है, it is the largest number of it has the largest number of medical colleges in the world. वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस अगर किसी भी कंट्री में है, so that is India, and it is the among the largest producers of doctors. Producers of doctor means every year near about 15,000 doctors they qualify from our India. Now on the second column B, we will see the first block. Most doctors settle in urban areas. People in rural areas have to travel long distances to reach a doctor. The number of doctors with respect to the population is much less in rural areas. Now इन स्पाइट हमने देखा फर्स्ट कॉलम में कि इंडिया लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर है मेडिकल स्टूडेंट्स का, डॉक्टर्स का मीन्स, बट इसके बावजूद क्या होता है, ये सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये कहाँ सेटल हो जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में, मींस सिटी साइड एरियाज़ में, टाउन्स में क्या होते हैं, ये सेटल हो जाते हैं. फिर इन रिजल्टेंट क्या होता है कि जो रूरल एरिया के पीपल होते हैं, दे हैव टू ट्रैवल इन लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच दिस डॉक्टर्स, एंड द नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन दे आर वेरी मच लेस इन द रूरल एरियाज़. वाई? बिकॉज दे ऑल मूव टू द urban areas, and this is the reason that the rural areas they do not get a you can say good quality of treatment which they should be given, which they should be getting, because India it is said to have the largest producers of doctor every year. So we saw that in spite of producing so much of qualified doctors every year, the rural areas they are being still untouched from these qualified doctors. Now column A, second point. Healthcare facilities have grown substantially over the years. In 1950 there were only 2717 hospitals in India. In 1991 there were 11,174 hospitals. In 2000 the number grew to 18,218. यहाँ पे दिया गया है कि जो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो क्या हुई हैं, सब्सटैंशियली ग्रो हुई हैं, हर साल वो ग्रो हुई हैं. 1950 में हमारे पास ओनली 2717 हॉस्पिटल्स थे. फिर 1991 में दीज हॉस्पिटल्स दे ग्रू इन नंबर्स. फिर 2000 में दे ग्रू मोर इन नंबर्स. नाउ द second column B, second point, about 5 lakh people die from tuberculosis every year. This number is almost unchanged since independence. Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number isn't decreasing. Now in spite of having a increase in the healthcare facilities, like hospitals they are growing in number, but the number of people which are dying due to some of the diseases, like first of all it is mentioned the tuberculosis, वो 5 लाख है. और कब से है, ऑलमोस्ट ये सिंस इंडिपेंडेंस से है. We got the independence in 1947. It is mentioned that in 1950 the number of hospitals they were 2717 and in 1991 they grew to 11,000. But the number of people dying because of tuberculosis every year it remained 5 lakh and it was almost unchanged since independence. Then the second we can say that near about 20 lakh cases were there of malaria and they are reported every year and this number it is not in like decreasing. ऐसा नहीं है कि ये इतने हॉस्पिटल्स बन गए हैं तो इसकी वजह से the people who are dying or who are being affected due to these diseases they are the number of those patients are decreasing. No, ऐसा नहीं है. number of patients decrease नहीं हो रहे हैं but number of hospitals they are increasing. So just you can see that it has a lots of contrast in itself.
सो फर्स्ट पॉइंट पे हमने देखा कि इंस्पाइट इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं लेकिन फिर भी रूरल एरियाज़ में अभी भी द डॉक्टर्स दे आर इन वेरी लेस क्वांटिटी, लेस अमाउंट। फिर यहाँ पे हमारे कंट्री में हॉस्पिटल, नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स वो ग्रो हो रहे हैं, बट ये जो डिसीज़ है एंड बिकॉज ऑफ दीज डिसीजेज द नंबर ऑफ द पीपल डाइंग एवरी ईयर इट इज़ नॉट चेंजिंग, इट इज़ नॉट डिक्रीजिंग, ओके, इट इज़ लाइक unchanged from the time period of independence only. Then column A, third point, India gets a large number of medical tourists from many countries. They come for treatment in some of the hospitals in India that compare with the best in the world. Now what happened, like India, यहाँ पे बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट हॉस्पिटल्स में काउंट होते हैं। तो क्या होता है, वी गेट द मेडिकल टूरिस्ट, लाइक बहुत बाहर से, जो बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ से बहुत सारे पेशेंट्स हैं, दे कम ओवर हियर टू गेट द ट्रीटमेंट, okay, so they come to these hospitals to get the treatment. Now column B, third part, we are not able to provide clean drinking water to all. 21% of all communicable diseases are waterborne, for example diarrhea, worms, hepatitis etc. अब क्या होता है कि इंडिया में इतने पीपल तो आ रहे हैं, इतने मेडिकल टूरिस्ट, दे आर कमिंग फॉर गेटिंग अ गुड ट्रीटमेंट, बट वॉट इन रिटर्न वी आर गिविंग टू देम इज़ वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू देम। हम उन्हें साफ़ सुथरा पीने का पानी नहीं दे सकते, और इसी वजह से बिकॉज ऑफ नॉट प्रोवाइडिंग द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर 21% ऑफ ऑल द कम्युनिकेबल डिसीजेज, जो डिसीज़ क्या होती हैं, कम्युनिकेबल होती हैं, एक दूसरे से स्प्रेड आउट हो जाती हैं, दे आर द वाटर बोर्न। वो कैसी होती हैं, वाटर की वजह से होती हैं। जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं अवेलेबल होता है इन पेशेंट्स को, इन मेडिकल टूरिस्ट को, वो किसकी वजह से होती हैं, ये जो भी गंदा पानी पीने को उन्हें मिल रहा है उसकी वजह से उन्हें ये कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं। एंड फॉर एग्जांपल इट इज़ गिवन द डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस एट्सेट्रा। Column A, last point, India is the third largest producer of medicines in the world and is also a large exporter of medicines. हमारा जो इंडिया है, it is the third largest producer of medicines in the world. वर्ल्ड में इंडिया थर्ड रैंक पे आता है in producing the medicines, and it is also the large it is also a large exporter of medicines. Means बहुत huge amount of medicines यहाँ से export होती है in foreign countries. Now the last point of column B, half of the children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. Now भले ही हमारा इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन्स का, भले ही यहाँ से बहुत ह्यूज अमाउंट में मेडिसिन्स एक्सपोर्ट हो रही हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में आज भी 50% ऑफ द चिल्ड्रंस उन्हें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिल रहा है खाने के लिए, जितना एक बच्चे को ज़रूरत होती है उसके पालन पोषण के लिए कि वो अच्छे से बढ़ सके, और वो अंडर नरिश्ड ना रहें। अंडर नरिश्ड मतलब कुपोषित ना रहें। सो भले ही जितना भी हमारा ये इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है, जितना भी एक्सपोर्टेशन कर रहा है, जितने भी रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, जितने भी वेल्थ, जितना भी मनी हमारा इंडिया गेन कर रहा है, जो हमारी गवर्नमेंट को मिल रहा है, गवर्नमेंट इज़ नॉट यूजिंग दैट मनी फॉर द वेलफेयर ऑफ दीज चिल्ड्रेन। द गवर्नमेंट इट is not providing these children the proper food to eat, and the children they are still undernourished. So we saw कि जब हमने इन दोनों कॉलम्स को कंपेयर किया तो these both columns they are in a far away contrast from each other. ठीक है, कॉलम ए में हमने देखा कि इंडिया में बहुत सारी खूबियाँ हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, यहाँ पे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं और नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स ग्रो अप हो रहे हैं, ठीक है, एंड इवन प्रोड्यूसर है मेडिसिन्स का, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन्स का। इन स्पाइट ऑफ दीज ऑल हमारी कंट्री में अभी भी रूरल एरियाज़ में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, पीपल दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ सम ऑफ द डिसीजेज़, and the waterborne diseases are still spreading out, and the children they are still undernourished in our country. So concludingly we can say that in spite the India it has the largest number of doctors, clinics, hospitals, it has the considerable experience and knowledge of running a public healthcare systems also, even though it has the new technologies, treatment procedures, everything, but our country it is a kind of paradox thing, like something happening that is contrary to what we accept. It cannot make the necessary healthcare available to all the people in the society. I hope you would have understood all these topics discussed. The later remain topics we will discuss it in our next class. Thank you, class.